गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपनी भजन मंडली को प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी के चरण वंदन करता हूँ और ग्राम के सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सरपंच महोदय, आप सब लोग यहाँ पधारे हैं कथा सुनने के लिए। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रेमी सज्जनों, ये मानव जीवन है, ये हमें लख 84 जूनियाँ भुगतने के बाद मिलता है। और जो भगवान की इच्छा होती है कि जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से भगवान हमको इस धरती पर धरा पे भेजते हैं। जो ये मानुष जूनी मिली हमको, ये भगवान का नाम स्मरण करने के लिए मिली है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिली है। भगवान ने हमें भेजा है कि हे बंदे, तू इस धरती पे जा, मृत्यु लोक में जा और अपने अच्छे कर्म कर। और इस योनि में भगवान ने हर मनुष्य को अपने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है कि हम जिस प्रकार का आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का भगवान हमें बना देता है, क्योंकि वो मालिक हमारा है। जैसे हमारे बच्चे हमसे मांगते हैं, हम अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति करते हैं, वैसे मालिक ही हमारे परम पिता परमेश्वर है। वो हमारी हर इच्छा पूर्ति करता है, चाहे हम उनसे कैसी भी इच्छा क्यों न मांग लें। तो उसी कड़ी में श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि मनुष्य के 3 प्रकार भगवान ने गीता में बताया है। सबसे पहले सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और मानसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। भगवान ने इन तीनों को ही दिया है, जीवन सबको समान दिया है, मगर हम किस जोनी में जाना है वो हम पे निर्भर करता है। भगवान ने कहा है सात्विक जोनी में कि इसमें जो हम दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसमें सात्विक पुरुष किस प्रकार से अपना योगदान देता है, राजसिक पुरुष में किस प्रकार के होते हैं और तामसिक पुरुष किस प्रकार के होते हैं। राजसिक प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं जो निष्कपट, निश्चल, हर समय प्रभु का भजन सिमरन करते हैं। उनके चरणों में किंतु परंतु कुछ भी नहीं होता, केवल हरि का सिमरन करते हैं। उनका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति होता है और उसी लिए हम साधु संत बनते हैं, त्यागी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, हर जीवों का परोपकार करने वाले बनते हैं। उसी कड़ी में हमारे जाम्बेश्वर भगवान भी जी थे, जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की और एक भगवान का रूप धारण करके इस धरा की धरती पर पधारे हैं और हम सब का उत्थान करने के लिए धरती पे आए थे। उन्होंने 29 नियम दिए हैं, वो शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के लोगों का है। सात्विक प्रवृत्ति के लोग हम वो होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते, कपट नहीं करते, हर जीव से प्रेम करते हैं, गौ माता से प्रेम करते हैं। तो तभी भगवान ने बोला है ये सात्विक प्रवृत्ति के लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं। राजसिक प्रवृत्ति में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है गीता में कि जो ठाट बाट से रहते हैं, ऐसो आराम में रहते हैं, कभी दिल किया तो भगवान को याद कर लिया, जब मुसीबतें आती हैं तो याद कर लिया, नहीं तो उनका कार्य चलता रहता है। भगवान कहता है वो लोग भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो किस प्रकार कर सकते हैं? अपने जो कर्म करते हुए मुझे स्मरण कर 24 घंटे 8 पहर, तो मैं अवश्य ही तेरी हर समस्या का मैं निदान करूँगा। श्री कृष्ण भगवान जी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है। तामसिक प्रवृत्ति के लोग भगवान ने वो बताए हैं जिनको धरती पे जन्म दिया है भगवान ने एक मनुष्य रूप में। जब हम पैदा होते हैं इस धरती पे तो केवल 2.5 किलो के होते हैं, और प्रेमी सज्जनों जब हम जाते हैं तो हमारी राख भी 2.5 किलो ही बचती है। तो ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है। इस लख 84 जून भुगतने के बाद भगवान ने कि हे बंदे तू जा, जिंदगी जी अपनी जिस तरह से जीना चाहता है, मगर अंतिम फैसला तो मेरे हाथ में ही है, न्याय करने वाला तो मैं ही हूँ। इसी कड़ी में जो दान देते हैं, हम कमाते हैं धरती में, कहते हैं धन की 3 गति होती है। सबसे पहले या हम अपने पर खर्च कर लें या फिर हम किसी दान दक्षिणा में दें। तीसरी प्रवृत्ति तो हमारी जो संतानी होती है, या तो हमारे धन को परम वैभव पर ले जाएगी या फिर हमारे जो संतान हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी। जो दान देने की प्रवृत्ति है, सात्विक प्रवृत्ति, जो हम गाय माता को, अन्य जीवों को
पेड़ पौधों को, जो मेश्वर भगवान ने बताया है कि सब जीवों से प्रेम करो अगर मालिक को पाना है। तो जो प्रभु ने सात्विक प्रवृत्ति का जिक्र किया है, उसमें हम देख सकते हैं जो हम निश्चल बिना कुछ मांगे भगवान से, जैसे गौशाला में तूड़ी देते हैं, अनाज देते हैं, किसी भूखे आदमी को भोजन कराते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, बिल्ली को रोटी देते हैं, गरीब की सहायता करते हैं, वो हमारा निश्चल, हम उससे कुछ मांग नहीं रहे हैं, निष्कपट हम उससे साथ व्यवहार कर रहे हैं। उस प्रवृत्ति के लोग भगवान कहते हैं मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम ही मोक्ष को प्राप्ति होगी। जैसे हम किसी भी कहीं भंडारा लगाते हैं, बड़े बड़े साधु संत आते हैं, साधु संतों को भोजन कराते हैं, दीन दुखियों को भोजन कराते हैं, भंडारे लगाते हैं, जैसे बहुत से जगह जगह पे, वो सब सात्विक प्रवृत्ति में आते हैं। तो भगवान कहता है अगर मुझे पाना है तो बिना कुछ मांगे उस जीव की सहायता कर, उस जीव की सेवा कर, तभी मुझे प्राप्त कर सकता है। दूसरी कड़ी में भगवान बताते हैं कि जैसे हम हर गौशाला में दान देते हैं, रसीद कटवाते हैं, अपने नाम का बोर्ड लगवाते हैं, धर्मार्थ का कार्य करते हैं, आश्रम बनवाते हैं, वो लोग भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मगर मुझे सबसे पहले केवल सात्विक आदमी पसंद होते हैं, भगवान का कहना होता है। ये हम जो नाम करवाते हैं, चंदा देते हैं, अपने रसीद कटाते हैं, भगवान बोलते हैं अच्छा कर्म है, करते रहिए, मगर उसके साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उसमें जो आप ये कर रहे हैं वो केवल आपकी नाम के लिए कर रहे हैं, आपके बड़ाई के लिए कर रहे हैं। इस संसार में, मृत्यु लोक में लोग आपको जाने पहचाने कि फलाने ने उतना धन दिया है, उतना सहयोग किया है, जो हम कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है। आगे भगवान ने बोला है कि एक दान और भी होता है जो हम ज़्यादातर लोग उसका उपयोग करते हैं कि हम किसी को दान देते हैं, कोई साधु संत के रूप में कोई पाखंडी आता है, हम देखते हैं, हम उसको पैसे दे देते हैं, वो शराब पीता है, चिकन खाता है, किसी जीव की हत्या करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, किसी प्रकार का नशा होता है। भगवान कहता है ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य जन्म मैं तुम्हें दोबारा नहीं दूंगा। अगर ये कर्म करता रहा तो इसका दंड तेरा शरीर जो काया है, जो ये शरीर है, भगवान ने बोला है ये भी आपका नहीं है। जो हम बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा चाकर है, प्रेमी सज्जनों, ये सब एक भगवान की दृष्टि में एक केवल दिखावा है। हम बोलते हैं नाक हमारी है, मगर कोई भी आज तक इस धरती पे, हमारी बिल्कुल आंखों के नीचे हमारी नाक होती है, मगर कोई भी आज तक हमारी नाक को नहीं देख पाया अपनी आंखों से। तो हम जो सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, तभी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। राजसिक सेवा में हम बोलते हैं जैसे हर एक गौशाला में उत्पाद बनाती है, अपने खाराखेड़ी गौशाला में उत्पाद बनाती है, बड़ोपली बनाती है, दूसरी ओर भी बहुत सी गौशालाएं उत्पाद बनाती है। तो भगवान कहते हैं कि ये राजसिक प्रवृत्ति में आते हैं। जब भी आप जो तूड़ी देते हैं, दाना देते हैं, वो सात्विक प्रवृत्ति में, वो डायरेक्ट भगवान को प्राप्त होता है। मगर जो हम हमारी ऐशो आराम के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें दैनिक क्रिया के लिए जो हम करते हैं, जैसे आपको दिन में सुबह उठते दंत मंजन का उपयोग करते हैं, फिर माता बहनें बर्तन साफ करती है, साबुन लेके आती है बाज़ार से, कपड़े धोने के लेके आती है, बच्चों के लिए अन्य उत्पाद लेके आते हैं, हम दवाई लेके आते हैं, हम घर में प्रतिदिन, एक घर में कम से कम 500 रुपये का सामान एक घर में प्रतिदिन उपयोग होता है। ये हमारी माता बहनें भी है। ये भी एक सबसे बड़ा दान इसको भगवान ने माना है कि इसमें आपका जो नियमित रूप से कार्य होता है वो भी आपका चलता रहेगा, और जो गौ माता है उसका पेट भरता रहेगा। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि एक घर में प्रतिदिन कम से कम, मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो 500 रुपये का एक घर में खर्चा होता है। अगर वही सामान आप अपनी गौशाला से खरीदते हैं, अपने आसपास की दूसरी गौशाला से खरीदते हैं, तो वो आपका खर्चा भी चलेगा उसमें, और जो गौ माता की सेवा भी होगी। अगर आज इस गौशाला में 30 लाख रुपए चंदा आता है और वही आप प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से आप घर में देखो, तो कम से कम 10 लाख रुपए एक महीने में एक गांव का खर्चा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो वही 10 लाख का खर्चा अगर गौशाला में आएगा तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए आपकी गौशाला में, जब महाराज अगली बार कथा करेंगे तो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए आपकी गौशाला के अकाउंट में होगा। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो तब हम देखेंगे हमारी गौ माता भी हष्ट-पुष्ट होगी, यहाँ पार्क भी होंगे, और जो पैसा राजसिक प्रवृत्ति में हम उपयोग करेंगे, अगर हमारी गौशाला के पास अच्छा धन इकट्ठा हो जाता है
तो हम जो गरीब गौशालाएं हैं, गरीब मांगते हैं कि हमको पैसा दीजिए, तो वही काम हमारी गौशाला भी कर सकती है, क्योंकि आप लोगों को नित्य प्रति आपका सामान उपयोग करना ही करना है। करते हैं नहीं करते हैं माता बहनें? साबुन शैम्पू उपयोग करते हैं कि नहीं करती है अपने घरों में? तो क्यों ना आप लोग वो गौशाला से खरीदें, ताकि आपकी गौ माता का आपको दान भी लगेगा, उसमें आपको बहुत बड़ा पुण्य का कार्य भी होगा, और जो गौ माता की सेवा होगी वो भी निरंतर चलती रहेगी। मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है। बोलो गौ माता की, जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। ओम तत्सत।